दूसरा हवाला, अच्छा जैद भाई, मैंने एक वो यौमा उलिता वाला जो बैनर है, वो बैनर होगा ना, वो बैनर लगा के रखिए। हाँ ये, और ये जो है ना, ये एक आयत इसमें दिख रही है दोनों फोटोज के बीच में, वो जरा दिखनी चाहिए ताकि पब्लिक देखे और लोग देखें कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम किस किस के लिए, हमको जो गालियां मिल रही हैं मुंह भर भर के, कमेंट में गालियां दे रहे हैं, कहीं और गालियां दे रहे हैं, वो गालियां हमें क्यों मिल रही हैं? हमको रियाली क्यों कहा जा रहा है? हमको रियाल खोर क्यों कहा जा रहा है? पेट्रोल डॉलर खाने वाला क्यों कहा जा रहा है? अमेरिका इसराइल का एजेंट क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि हम कुरान का दिफा कर रहे हैं, सहाबा का दिफा कर रहे हैं, रसूलुल्लाह का दिफा कर रहे हैं, तौहीद का दिफा कर रहे हैं, तौहीद इबादत का दिफा कर रहे हैं, और इस्लामी उसूलों का दिफा कर रहे हैं, तकफीर पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हम इन इन चीजों पर गुफ्तगू कर रहे हैं, इसलिए हमको एजेंट कहा जा रहा है। इसको रखिएगा, मुसलसल रखिए इसको, ताकि लोगों की नजर अच्छी तरह पड़ती रहे और लोग समझते रहे। मैं इस पर भी तबसरा करूंगा। तो अब ये एक हवाला मैंने दिया। दूसरा हवाला है कि नजफ के एक आलिम है, आप गूगल करेंगे तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। नजफ के एक आलिम है मिर्जा हुसैन बिन मोहम्मद तकी नूरी तबरसी, नूरी तबरसी शॉर्ट में कहते हैं। ये 1320 ईस्वी में गलबन इनकी वफात हुई है। इनकी एक किताब है फसलुल खिताब फी इस्बात तहरीफ किताब रब्बिल अरबाब, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब कुरान की तहरीफ के सिलसिले में क्लियरेंस, वजाहत, एकदम कौले फैसल। अब इस किताब में क्या किया है इस किताब वाले ने कि इन्हीं की किताबों, ये इसने अपने अकीदे को जाहिर किया कि भाई ये अकीदा हमारा है तो ये खुलना चाहिए, इसको छुपाना नहीं चाहिए। उसने उसका नुक्ते नजर ये है कि भाई ये अकीदा मानो, इसको बोलो, इसको छिपाओ मत। और ये लोग क्या कर रहे हैं, इस अकीदे को उम्मन छिपाने की कोशिश करते हैं। क्यों छिपाने की कोशिश करते हैं? ताकि उम्मत वाला जो नारा और चूरन बांट रहे हैं, ये चूरन बांटने में आसानी हो, इसलिए छिपाते हैं। बहरहाल उसने किताब लिखी, और उम्महातुल कुतुब जो इनके हैं, इनकी जो असलाफ हैं उनकी किताबों के, जैसे हमारे यहाँ बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, नसई, बैहकी, मुवत्ता, इन किताबों, इन हदीस की किताबों से हवाले होते हैं हमारे यहाँ। और बुखारी मुस्लिम का हवाला आ जाता है तो एकदम 100% सही। ऐसे इनके यहाँ भी, क्योंकि ये हमारी हदीस की किताबें मानते ही नहीं है, तो इनकी अपनी किताबें हैं, उन किताबों में जो रिवायतें हैं उनको ये मानते हैं। तो ऐसी किताबें जो इनके यहाँ इस दर्जे की, उन किताबों के हवाले इस किताब में इनके आलिम ने दी है। ये किताब जब ईरान में शाये हुई तो खुद शियों के अंदर एक तूफान बर्पा हो गया, क्योंकि शिया ये नहीं चाहते थे कि जो अकीदा उनकी किताबों में जगह जगह मौजूद है, उस अकीदे को जमा करके एक जा बयान किया जाए, और जो खवास तक महदूद है, यानी खास खास लोग जिस अकीदे को जान रहे हैं, वो अकीदा आम लोगों में पहुंच जाए। क्योंकि आम लोगों में वो अकीदा जब पहुंच जाएगा तो हम उन्हें धोखा नहीं दे सकेंगे, फरेब नहीं दे सकेंगे। और बाज उलमा ने फिर उनके इस किताब की मुखालफत में किताब लिखी। तो जब किताब लिखी तो फिर उसने जवाब में किताब लिखी, और किताब का नाम रखा रद्दो बाज़ि शुबहात अन फसलुल खिताब फी इस्बात तहरीफ किताब रब्बिल अरबाब, यानी फसलुल खिताब फी इस्बात तहरीफ किताब रब्बिल अरबाब की के खिलाफ जो किताबें लिखी गई या जो शुबहात बयान किए जा रहे हैं, उनका जवाब इस किताब में, यानी जो कुरान पाक की तहरीफ पर एलानिया, जो सलमान नदवी की जबान में कलमे हक, वो जो कलमे हक, शी कलमे हक था, उसने वो अपना कलमे हक कहा, और उसने तकिया की चादर उठा के फेंक दी। उसमें अल-काफी जो बुखारी के दर्जे की किताब है, तफसीर साफी जैसी मोतबर शिया किताबों का मौजू से मुताल्लिक, यानी तहरीफे कुरान से मुताल्लिक, चाहे कमी, चाहे ज्यादती, चाहे तब्दीली, चाहे इराब की तब्दीली, जो भी चीजें थी, उन चाहे तरतीब की तब्दीली, उन तमाम चीजों का निचोड़ इसमें पेश किया। यकीनन मैंने जैसा कि अर्ज किया, इस किताब के रद में शियों की जानिब से कई सारी किताबें लिखी गई, लेकिन जिन लोगों ने इस किताब की तरदीद में किताबें लिखी हैं कि भाई इस मुसन्निफ ने तो कहा कि हम लोगों का अकीदा है शियों का कि कुरान मुहर्रफ है और उसके दलाइल ये हैं,
तो ये किताब हम नहीं कबूल करेंगे, उसके रद में किताब लिखी। उन्हीं लोगों का हाल यह है कि वो हजरत शेखैन हजरत उस्मान गनी से मुताल्लिक अपने अकायद का इनकार नहीं करते। और अकीदा क्या है कि तीनों लोग काफिर हैं, मुनाफिक हैं, बल्कि आम काफिरों और मुनाफिकों के बारे में तो इनके ख्यालात हल्के हैं, लेकिन हजरत अबू बकर, जो है अबू बकर सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में तो बहुत सख्ती के साथ है, यानी बहुत बुग़्ज़ और बड़ा कुर है और बड़ी नफरत है कि वो काफिर हैं, मुनाफिक हैं। और ये भी मानते हैं, इनकी किताबों में ये एक तरफ इनको काफिर मुनाफिक मानते हैं, और ये भी मानते हैं कि इन लोगों ने कुरान को जमा किया। सिद्दीक अकबर ने कुरान को जमा किया, उस्मान गनी के दौर में कुरान जमा किया गया और उन्होंने कुरान जमा किया। अब आप गौर कीजिए कि जब कुरान के जो जमा करने वाले हैं उनको तुम काफिर और मुनाफिक समझते हो, तो फिर उस कुरान पे तुम्हारा अकीदा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं अकीदा हो सकता है। यह फितरी नतीजा है इसका कि कुरान उनके यहां नाकाबिल एतबार है, क्योंकि सहाबा उनके यहां मुर्तद हैं, और जिन लोगों ने कुरान पर काम किया वो तो बहुत बड़े काफिर हैं। तो जाहिर सी बात है, जो काफिर हैं, जो मुनाफिक हैं, जो काबिल एतबार नहीं है, उनका किया हुआ काम, उनका पेश किया हुआ काम, उनकी रिवायत की हुई चीज कैसे काबिल एतबार होगी? हरगिज़ नहीं काबिल एतबार होगी। तो तहरीफ कुरान की एक दलील ये भी है कि उनके अकीदे का यह फितरी नतीजा है। ताज्जुब इस बात पर नहीं होना चाहिए कि वो तहरीफ कुरान का अकीदा रखते हैं, नहीं नहीं नहीं, इस पे कोई ताज्जुब नहीं है। ताज्जुब अगर करना है तो इस बात पे कीजिए कि वो तहरीफ कुरान का अकीदा कैसे नहीं रखेंगे। जब भी कोई नदवी, कोई नौमानी, कोई सोमानी, कोई इस तरह के दुमछल्ले जब आके आपको बताएं कि नहीं नहीं वो तहरीफ कुरान का अकीदा नहीं रखते हैं, तो आप पूछिए कि किसी काफिर, किसी मुनाफिक, किसी मुर्तद की पेश की हुई चीज कैसे काबिल एतबार हो सकती है, उनसे पूछिए। तो ये फितरी नतीजा है। अच्छा, अब जो जवाब लिखे गए इस किताब के जवाब में जो किताबें लिखी गई, जो जवाबात आए, उनका जो खुलासा बनता है, उसमें से एक बहुत बुनियादी बात जो जवाब देने वालों ने लिखी है, वो क्या लिखी कि ये रिवायतें ज़ईफ हैं, ये रिवायतें ज़ईफ हैं। बहुत तवज्जो से ये बात याद सुनिएगा और याद रखिएगा। कहा रिवायतें ज़ईफ हैं। पहली बात ये की तमाम रिवायतें ज़ईफ हैं, हजारों रिवायतें हैं अव्वलन। सानियन, बहुत सी रिवायतें अल-काफी जैसी किताबों में हैं, और अल-काफी बुखारी के दर्जे की किताब है शियों के यहां, तो क्या वो भी ज़ईफ है? फिर मेरा सवाल यह है कि ज़ईफ रावी की वजह से, किफायत भाई का ये स्पेशलाइजेशन है, मुमकिन है मुफीद तालीकात उनसे बाद में इससे सुनने को मिले। मैं ये कह रहा हूं कि जब ज़ईफ रावी की वजह से आप कोई हदीस नहीं कबूल कर रहे, कोई खबर नहीं ले रहे, अखबार है ना, तो अखबार आपके यहां है, अब गोया अखबारात पर आपके यहां तनकीद है, आप ज़ियाफ को रद्द करते हैं अखबारात में, रिवायात में, और सिहाह को लेते हैं। तो ज़ईफ रावी अगर कोई आता है तो उसकी वजह से जो भी उनकी फिक़्ह रिवायत है, उसकी रोशनी में आप रिवायत को रिजेक्ट करते हैं कि भाई उसके अंदर रवात ज़ईफ हैं या कोई रावी ज़ईफ है। तो जब ज़ईफ रवात की वजह से छोटे दर्जे की चीज, रिवायतों को आप रिजेक्ट कर देते हैं, तो फिर बड़े दर्जे की चीज कुरान को मुनाफिक रवात से कैसे कबूल कर सकते हैं? गौर फरमाइए कि जब ये कहते हैं कि रिवायतें ज़ईफ हैं और उनमें ज़ईफ रावी हैं, तो जब ज़ईफ रावी की सिर्फ ज़ईफ, अच्छा ज़ईफ होना काफिर होने को लाजिम नहीं है। किसी रावी के ज़ईफ होने का मतलब ये नहीं कि वो मुनाफिक है, वो काफिर है, क्योंकि काफिर और मुनाफिक होगा तो रिवायत में उसे ऐड ही नहीं किया जाएगा, सिर्फ वो रिवायत रिजेक्ट होगी, यानी उसको एज ए रिवायत उससे बहस ही नहीं होगी। यहां ज़ईफ का मतलब यह है कि उनके नजदीक वो मुसलमान है, बल्कि हो सकता है उनके नजदीक मोमिन भी हो, क्योंकि हो सकता है हाफिजे की वजह से ज़ईफ हो। तो ज़ईफ
जब आप कहते हैं वो मोमिन भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, मुत्तकी परहेजगार भी हो सकता है, हाफिजे की खराबी की वजह से वो ज़ईफ हो गया, जब उसकी रिवायत काबिल कबूल नहीं हो रही है, तो सवाल यह है कि जो रावी, जो रवात, जो काम करने वाले काफिर भी हैं, मुनाफिक भी हैं, और आपके नजदीक पूरे दीन को बर्बाद करने वाले हैं, तो दीन बर्बाद करने वालों, दीन बदलने वालों, दीन में तब्दीली करने वालों का पेश किया हुआ कुरान को मान कैसे सकते हैं? ये बहुत नॉर्मल सी बात है, इसे समझने की चीज है, इसको बहुत क्लियर करने की चीज है। अब आइए एक दो हवाले हम और दे देते हैं कि भाई देखिए, ये तहरीफ कुरान हम हवा में नहीं बात कर रहे हैं। और जो ये कहते हैं कि अरे कल कल की बात है, हालांकि कल की बात ही बहुत अहम है। बात कल की, हम जब दलील देते हैं तो हम कहते हैं रसूलुल्लाह के जमाने के बाद साहबा का जमाना, ताबीन का जमाना, तबे ताबीन का जमाना, ये जमाना बेहतरीन है। तो जो कल वालों की बात है उन्हीं की बात कर रहे हैं जमात इस्लामी वाले, तहरीकी, वो बैनर, तो वो बैनर तो कुछ है, लेकिन हमने ये बैनर जानबूझ के मुंतखब किया ताकि ये दोनों, एक जमात इस्लामी का और एक जो है शिया जो नकवी है, जवाद नकवी, इन दोनों का फोटो तक साथ में दिख जाए, क्योंकि इनकी मोहब्बत आपको वाज़ेह हो जाए। रजैद भाई और बड़ा कर दीजिए, ये आयत जो इन्होंने, आयत तो नहीं लिखा है लेकिन आयत से मुशाबह क्या लिखा है, यौम वुलिदता व यौम कुतिलता व यौम तुबअसु हय्या, सलामुन अलैका यौम वुलिदता व यौम कुतिलता व यौम तुबअसु हय्या। ये है, इस पे बड़ा हंगामा हुआ कि इन्होंने कुरान के, किसी ने कह दिया कि कुरान की आयत में तहरीफ किया है, कुरान की आयत को तब्दील किया है। तो जमात इस्लामी के जो है नौजवान और बुजुर्ग जितने लौंडे थे सब उठ के खड़े हो गए, कहा ये मिल्लत तशय्यो पर इल्जाम है, ये इनकलाब पर इल्जाम है, ये ईरान पे इल्जाम है, ये नकवियों पे इल्जाम है, उन्होंने ऐसा कोई नहीं किया और सलफी इस इल्जाम को फैला रहे हैं। ये सारी बातें आई। आइए इसका थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं। देखिए ये जो टुकड़ा है, जिसको लोगों ने आयत में तहरीफ भी कह दिया और जिसको लोग कहते हैं ये नहीं है आयत में तहरीफ, ये अरबी का जो टुकड़ा है, ये खामिना ई के चहलम में लगे हुए बैनर का मसला है। अब जमात इस्लामी पहले ये बता दे कि इस तरह की बिदातों में शिरकत का क्या मसला है। भाई ये कहते हैं हम दीन की दावत देते हैं, तो जब तुम दीन की दावत देते हो, तो दीन की दावत देते हो, दीन का काम करते हो, तो इन बिदाती मरासिम में तुम्हारी शमूलियत क्यों होती है? जब ये चहलम है, ठीक है, तुमको उम्मत का बड़ा दर्द होता है, तो उम्मत के दर्द में उनकी मजलिसों में शरीक हो जाते, लेकिन उनके आज़ा की मजलिसों में, उनकी ताजिया की मजलिसों में, उनके तबर्रा की मजलिसों में, उनकी चहलम की मजलिसों में शामिल होने का क्या मतलब है? गोया तुम बिदात को सपोर्ट करते हो, बिदात की तायीद करते हो अव्वलन। अच्छा, अब रवाफिज की जब इस जुरात पर और इस बददयानती पर और इस बेएहतियाती और बदएहतियाती पर नकीर की गई, तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि रवाफिज और जमात इस्लामी दोनों ने मिल करके ये इसका जवाब दिया कि ये इक्तिबास है, जो अरबी उसलूब बयान का हिस्सा है, यानी अरबी में इस तरह का उसलूब चलता है। अब साहिबो थोड़ा सा मतलब ये इक्तिबास वाली बात थोड़ी सी गहरी हो जा रही है, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है, समझ लेंगे आसानी से। भाई इक्तिबास क्या है? इक्तिबास कहते हैं कुरान और सुन्नत का कोई टुकड़ा, कुरान की कोई आयत है उसका कोई टुकड़ा, या कोई हदीस है उसका कोई टुकड़ा, अपने कलाम का हम हिस्सा बना लें और वहां ये वाज़ेह न करें कि ये टुकड़ा कुरान का है। उसका मकसद ये होता है कि कुरान और सुन्नत का जो नूर है, उसकी जो बरकत है, उसकी जो तासीर है, वो शायर और अदीब के कलाम को कुव्वत दे दे, ताकत दे दे। ऐसा जो है बहुत सारी जगहों पर किया गया है, अशार में है, नज़्म नस्र में है, सब में मौजूद कि कुरान की आयत का कोई टुकड़ा, हदीस का कोई टुकड़ा आदमी अपने कलाम में शामिल कर लेता है ताकि जो अदीब है उसके कलाम को कुव्वत मिल जाए। ये ऐसा होता है। अब एक मिसाल हम दे देते हैं, जैसे एक आयत है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अब्सार, इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अब्सार। अब ये जो है सूरह इब्राहिम आयत नंबर 42 है। अब देखिए एक अरबी अदीब ने इसको इस तरह इस्तेमाल किया कि ला तगुर्रन्नका मिनज़ ज़ुल्मति कसरतुल जुयूश वल अंसार
इन्नमा नुअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फीहिल अब्सार, अल अंसार, फिर कहा अल अब्सार। तो देखिए कितना अच्छा लगता है, ला तगुर्रन्नका मिनज़-ज़ुल्मति कसरतुल जुयूश वल अंसार, इन्नमा नुअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फीहिल अब्सार। अब ये साउंड में भी बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ऐसा होता है। लेकिन अच्छा, यही काम जब शेर में हो तो उसे तज़मील कहते हैं, और नस्र में हो तो इक़्तिबास कहते हैं। लेकिन मुलाहिजा, अब ये जवाब दिया इन लोगों ने कि भाई ये इक़्तिबास है, या अरबी से जाहिल है, या हर अरबी इबारत को क्या नाम से वजीफा और हदीस और दुआ समझ लेते हैं। अरे भाई, ये कोई बरेलवी नहीं है सलफी, ये सलफियों के अवामुन्नास में हल्की फुल्की अरबी लोग जानते हैं। ये कोई बिदाती लोग नहीं है, ये सलफियों की बात हो रही है। सलफियों को तुम बता रहे हो, अरबी का ताना दे रहे हो। तो बहरहाल बहाना ये मारा कि ये जो टुकड़ा है, ये आयत नहीं, हमने आयत में तब्दीली नहीं की है, ये इक़्तिबास है। अब सवाल ये है कि इक़्तिबास तो कलाम के अंदर होता है। भाई अभी मैंने जो मिसाल दिया ना, एक कलाम है, उस कलाम में आयत का टुकड़ा है। यानी एक कलाम होगा या एक आपकी इबारत होगी, आपकी इबारत में आयत का कोई टुकड़ा होगा, और मकसद ये होगा कि उस आयत के नूर से और उसके टुकड़े से कलामुल्लाह से मेरे कलाम को नूर मिल जाए, मेरे कलाम को ताकत मिल जाए, मेरे कलाम में असर बढ़ जाए, ये मकसद होता है। अब सवाल यह है, बैनर में जिस आयत की बेहुरमती की गई है उसके साथ कलाम किधर मौजूद है? यानी क्या लिखा हुआ है? अब जरा बड़ा कीजिए तो देखिए, तो थोड़ा बड़ा करें इसको, देखिए कि इसमें लिखा सलामुन अलैका यौमा वुलिदता व यौमा कुतिलता व यौमा तुबासु हय्या। अब बताइए कि आपकी इबारत किधर है? इसमें इक़्तिबास किस कहते हैं? कि इंसानी कलाम मौजूद हो और उस इंसानी कलाम में कोई आयत का टुकड़ा हो, तब तो इक़्तिबास है। अब ये जो पूरा है, इसमें इंसानी कलाम, आपका अपना कलाम सिरे से है ही नहीं, है ही नहीं सिरे से, तो इक़्तिबास नहीं हुआ। इसका मतलब आपने कुरान की बेहुरमती की है, कुरान की बेइज्जती की है, बददियानती की है, जुरात का मुजाहरा किया। आयत क्या है? आयत आप लोग कुरान में देख लीजिएगा, मैं पढ़ देता हूं। देखिए, दो जगह आयत आई है। सूरह मरियम आयत नंबर 33 में, सूरह मरियम आयत नंबर 15 में, वस्सलामु अलैया वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। और एक जगह है वसलामुन अलैहि यौमा वुलिदा व यौमा यमूतु व यौमा युबअसु हय्या। अब देखिए, इसी आयत से छेड़छाड़ की गई है। तो इस आयत से छेड़छाड़ की गई है। आयत सलामुन अलैहि से शुरू होती है और एक जगह सलाम अस्सलामु अलैया से युबअसु हय्या और उबअसु हय्या पे ये टुकड़ा खत्म होता है। तो इसी से छेड़छाड़ की गई है। अब जब ये इक़्तिबास है तो आपका जमाते इस्लामी और शियों वाला कलाम किधर है? क्योंकि वो कलाम भी होता तो हम मान लेते कि ये इक़्तिबास है, लेकिन जाहिर सी बात है वो कलाम जब है ही नहीं तो ये इक़्तिबास हुआ नहीं। अच्छा, एक बात तरदीद का तो एक मसला हुआ कि इक़्तिबास कहना आपका जवाब गलत है। दूसरा कि जिस आयत से आपने छेड़छाड़ किया है उस आयत का मफ़हूम क्या है? उस आयत का मतलब है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं शैतान के कचोके से महफूज हूं जब मैं पैदा हुआ, पैदाइश के वक्त, और मौत के वक्त जो हैजान तारी होता है मैं उससे महफूज, और कयामत के वक्त जो है होने वाली जो घबराहट होगी उससे मैं महफूज। यौमा उलिद, तो मुझ पर सलामती हो जब मैं पैदा हुआ, यानी उस वक्त के शर से मैं महफूज। व यौमा जो है, अब ये कुतिलता कहे अस्सलामु अलैया यौमा उलिदतु, जिस दिन मैं पैदा हुआ। व यौमा अमूत, और जब मैं मरूं, जब मेरी मौत होगी तो उस वक्त भी जो परेशानी होती है उससे मैं सलामती हो मुझे और महफूज रहूं, और जब मैं दोबारा जिंदा किया जाऊंगा तो उस वक्त भी मेरे लिए सलामती होगी, उसके हैजान से और उसके शर से मैं महफूज रहूंगा। अब ये क्लियर है, यानी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो महफूज ही रहेंगे। अच्छा, और दूसरी आयत में भी यही मतलब है कि जो तीनों हालात हैं, पैदाइश के वक्त और मौत के वक्त और कयामत के वक्त, इन तीनों हालात से हजरत ईसा को अमन अमान हासिल है, ये मफहूम है। अब उस टुकड़े में हेर फेर करके आपने जो यहां इस्तेमाल किया, तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि जिस दिन ये खामिनाई पैदा हुआ उस दिन हजरत ईसा की तरह इसे अमान थी, और जिस दिन ये हिलाक हुआ उस दिन हजरत ईसा की तरह उस वक्त इसे अमान थी, और जिस वक्त दोबारा इसे सजा के लिए पैदा किया जाएगा उस वक्त भी हजरत ईसा की तरह इसे अमान है? यही तो मतलब हुआ इसका।
अगर इसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या इस पे जमात इस्लामी को नकीर नहीं करनी चाहिए? और अगर इसमें कोई काबिले जो है कोई परेशानी की बात नहीं थी, तो सवाल ये है कि इनके जो क्या नाम से अमीर साहब हैं, इन्होंने जब इसी को शेयर किया तो इसको छुपा क्यों दिया? क्यों नहीं अपने उसमें इसको जाहिर किया? जाहिर सी बात है इसमें कोई गड़बड़ी थी। ये जवाब तो इन्होंने इसका ये दिया, हालांकि ये तहरीफ कुरान के मुमासिल है, तहरीफ कुरान जैसी चीज है इन्होंने जो काम किया है। इस पर जमात इस्लामी का खून खौलना चाहिए था, लेकिन खून नहीं खौला, उल्टे इस मजलिस में शरीक हुए, वहां पर ये कलमा हक कहने की जुर्रत नहीं कर पाए। ये सऊदिया के खिलाफ कलमा हक कहते हैं, फलाने के खिलाफ कलमा हक कहते हैं, लेकिन उस मजलिस में ये कलमा हक नहीं कह पाए कि ये गलत है, क्योंकि मुता की पाबंदी हो जाएगी, जो मिलता है वो चला जाएगा, जो आव भाव मिलता है वो खत्म हो जाएगा। ये कलमे हक वहां नहीं कह पाए और उस पर नकीर ये नहीं कर पाए। एक जवाब तो इन्होंने ये दिया। दूसरा जवाब शियों की तरफ से भी आया और जमात इस्लामी की तरफ से भी आया, ये एक आम अरबी इबारत है, ये कुरान की आयत में कोई तब्दीली नहीं की गई है, ये एक आम सी अरबी इबारत है। अगर ये आम अरबी इबारत है तो कुरान के अंदाज में क्यों ढाला इसको? कुरान के अंदाज में ढालने का मतलब थोड़ा सा सेगा बदल करके उसको आम अरबी कह दिया, तो उसका मतलब क्या है कि कुरान वाला असर देना, कुरान में जो इशारा किया गया जो फजीलत है वो फजीलत देना। फिर पूरा बैनर उर्दू में है तो ये एक लाइन अरबी में क्यों है? देखिए, बैनर जब बनता है तो आमतौर पे जब कोई अरबी लाइन होती है तो उसका मकसद होता है, क्या होता है? जैसे कोई शेर है, बैनर में डाल दिया, वो अरबी में है, बाकी बैनर उर्दू में है। किसी का कोई मकूला है, कौल है किसी का, वो डाल दिया, पूरा बैनर उर्दू में है। कोई असर है सहाबी का खूबसूरत सा, वो डाल दिया मौका की मुनासिबत से और पूरा बैनर उर्दू में है। कोई आयत का टुकड़ा डाल दिया, पूरा बैनर उर्दू में है। कोई मखसूस दुआ डाल दिया, पूरा बैनर उर्दू में है। ऐसे कोई आम सी अरबी इबारत बैनर में नहीं डाली जाती। किसको धोखा दे रहे हो? ये तो मदरसे के पढ़ने वाले तलबा जानते हैं इस बात को। ये किसको धोखा दे रहे हो कि आम सी अरबी इबारत है? आम सी अरबी इबारत बना करके ऐसे बैनर में नहीं डाली जाती, बैनर में खास अरबी इबारत डाली जाती है। अब तुम बताओ ये क्या खास अरबी इबारत है? वो खास तो वही है जिसका जवाब तुमने दिया, इख्तिबास, तो उसके मुर्तकिब तुम हुए। अफसोस इस बात का है कि जमात इस्लामी के लोग कुरानी गैरत का मुजाहरा करते हुए इस अमल का नोटिस लेने के बजाय इसका दिफा कर रहे हैं। अफसोस, इन्हें कातिलों, जालिमों और मुनाफिकीन के दिफा का मौका है, मगर असहाबे रसूल के दिफा का इन्हें मौका नहीं है कि रवाफिज के खिलाफ कुछ लिख सकें। इस बैनर पर सवालात उठाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि ये असहाबे रसूलुल्लाह और कुरान से मुताल्लिक गलत अकीदा रखते हैं। यानी जिन लोगों ने कहा कि इसमें कुरान की तहरीफ की गई है, उनके लिए ये चीज वैलिड है। क्यों? वो ये कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये सहाबा के बारे में मुनाफिक और मुर्तद कहते हैं, तो सहाबा वाला कुरान नहीं मान सकते, और तहरीफ कुरान का अकीदा रखते हैं। तो जो तहरीफ कुरान का अकीदा रखता हो उसको कुरान में कुछ रद्द बदल करना बड़ा आसान है, क्योंकि ये चीज इनके अकीदे से मेल खा रही है, इसलिए तहरीफ का शक होना फितरी है। जब भी कोई केस आता है, जब भी कोई चोरी की वारदात होती है, कोई कत्ल की वारदात होती है, तो पुलिस अपनी फाइल देखती है कि इस शहर में, इस इलाके में बड़े बड़े चोर, गैंगस्टर कौन कौन से हैं, पहले उनको पकड़ती है, उनसे तफ्तीश करती है। तो जाहिर सी बात है, जब कुरान के चोर हैं या साहब की अजमत के चोर हैं, तो इन चोरों पर अगर किसी को शक भी हो गया, शुबा भी हो गया, अगर मान लो कि नहीं है ये तहरीर, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो वो शक, वो शुबा वैलिड है, उनको हक है करने का, क्योंकि ये शक और शुबा चोरों के मुताल्लिक किया गया है जो चोरी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों जमातों के शर से तमाम उम्मत को, तमाम मुसलमानों को महफूज फरमाए, और आज की हालिया तारीख में और इस जंग के मंजरनामे इनकी तमाम खबासतों को बिल्कुल खोल करके रख दिया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इनके शर से बचाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।